नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ कि राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के अंदर 5 अगस्त को जिस तरीके से अशुभ मुहूर्त के अंदर कार्य किया गया, शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, देश के नरेंद्र मोदी जी को बुलाकर जिस तरीके से कार्य किया गया, आज उसी की वजह से देख सकते हैं। पहले जो पुजारी था राम जन्मभूमि, उसको कोरोना हुआ। अब जो प्रेसिडेंट बन रखे हैं, अध्यक्ष बन रखे हैं राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के, जो प्रेसिडेंट बने हैं नित्य गोपाल दास जी, आज उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। सोचिए कि भगवान ही नहीं चाहते, श्री राम नहीं चाहते कि इन लोग के हाथों से मंदिर बने। ये लोग की मानसिकता मंदिर बनाने की नहीं है। शुरू से आप देखते आ रहे हैं, मोहन भागवत ने कहा कि राम जी का स्टेचू बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे, और जो कि हम भगवान लला की राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में मंदिर बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग जो मोहन भागवत जी है, ये सब बातें करते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग कि वहाँ पर हम एक स्मारिका बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया था। तो ये बार बार दर्शा रहा है कि किस तरीके से इनकी मानसिकता जो है इस तरीके की है कि वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने, स्मारिका बनाना चाहते हैं, और भगवान नहीं चाहते कि इनके हाथों से मंदिर बने। इसलिए बार बार विघ्न बाधा आ रही है, बार बार रोड़ा आ रहा है। भगवान का ये संकेत जा रहा है। ये गलत मुहूर्त में गलत कार्य करने से कई तरह की आपदा आती है, कई तरह की विपत्ति आती है, कई तरह का जो कि तूफान बोल दीजिए आना चाहिए, आ रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि नित्य गोपाल दास जी, जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, आज उनको भी कोरोना हो गया है। तो ये संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि श्री राम जी जो हमारे भगवान है, जो हमारे इष्ट देवता है, वो नहीं चाहते हैं कि नित्य गोपाल दास जी और उनकी जो पूरी कमेटी समिति है वो वहाँ पर मंदिर बनाए। तो ये सब भगवान के संकेत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अशुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है वो कार्य सफल नहीं होता है। ये चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझ में आना चाहिए, मोदी जी को समझ में आना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को समझ में आना चाहिए। और जिस तरीके से भारत की जनता खाली वोट बैंक के लिए भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये धर्माचार्यों से मैं एक राय और देना चाहूँगा। इन्होंने कोई धर्माचार्यों से पूछा ही नहीं, जिसमें कि शंकराचार्य है, आचार्य है, उसके नीचे कई धर्माचार्य है, ज्योतिषाचार्य है, कई बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों से उन्होंने बात नहीं की और अपने मनमौजी का कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं, ये कार्य जो है आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक रहेगा। और घातक की निशानी अब धीरे धीरे उभर के आ रही है, जो कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और बूझना चाहिए। किस तरीके से मैं कई बार हर बार आपको सावधान किया हूँ, इत्तला किया हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस तरीके से गुजरात में बड़े आदमियों के घर में, जो पैसे वाले घर होता है, उसके अंदर कोई अगर मर जाता है तो रोने के लिए जो महिलाएं होती है वो भाड़े में बुलाई जाती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की पोल खोली जाती है तो उसके लिए वो लोग भाड़े के जो है गाली देने वाले को बुला लेते हैं, अपशब्द बोलने वाले को बुला लेते हैं, घटिया भाषा और घटिया लैंग्वेज बोलने वाले को बुला लेते हैं। अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो वो गाली क्यों देते हैं, अपशब्द क्यों बोलते हैं, गद्दार क्यों बोलते हैं? सच्चाई का सामना करना सीखे, ताकि ना कि खाली भाड़े के टट्टुओं को बुलाकर वो लोग जो अपशब्द बुलवाते हैं, ये बहुत ही घिनौनी और गंदी आदत है। इसके लिए मैं हर बार इत्तला करना चाहूँगा कि आप सावधान रहे भारत की जनता, क्योंकि ये भाड़े के टट्टुओं को बुलाकर अपशब्द बुलवाते हैं और बोलते हैं। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इससे सावधान रहे। अशुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता है। भले आप किसी भी बड़े विद्वान, धर्माचार्य, आचार्य से आप बात कर सकते हैं, और आप अपने बगल के अड़ोस पड़ोस के ज्योतिषाचार्य से भी बात कर सकते हैं। खुद आप समझदार हैं। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल मैं चाहूँगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।